जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, मुझे पता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ, क्योंकि कल हमारे उस पुराने चैनल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जिसके ऑर्डर अपडेट हो चुके हैं। जज साहब ने क्लियर डायरेक्शन दे दिया है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको पूरी अपडेट दे रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारा वो चैनल जिसमें 10 लाख सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारे देश की आम जनता जुड़ी हुई थी, उसमें मैंने ज्यादातर मुद्दे सैनिकों के उठाए, उसके अलावा आमजन के मुद्दे भी उठाए। लेकिन उस चैनल को हमारे ही अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारियों ने यह कहकर बैन कर दिया था कि भाई ये तो देशद्रोही लोग हैं और सेना की बदनामी करते हैं। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर उस चैनल को बैन कर दिया, और वो सिर्फ इंडिया में बैन है। उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से लगातार कई तारीखों में जवाब मांगे, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 10 लाख सैनिकों को देशद्रोही बताने वाले ये चंद अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारी जो आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए, हमें भी ये लग रहा था कि ये जज साहब इतना समय क्यों ले रहे हैं। लेकिन अब एक फिक्स तारीख दे दी गई है कि भाई इस तारीख को हम ये फैसला दे देंगे। तब तक के लिए अगर तुम कुछ जवाब दे सकते हो तो दे दो। तो साथियों, मैं आज आपको तारीख बता रहा हूं। पूरी ऑर्डर की कॉपी जो मैं आपको दिखाता हूं, जो अपडेट हुई है वो भी आप देखें। हमारे वकीलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि केस को यहां तक पहुंचाया, और उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि रविंद्र फौजी भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास आदमी है। मैं भी एक साधारण जवान हूं, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं कि इस तरह के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकूं। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो मेरे को सहयोग मिला उसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं। जय हिंद, और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि अब सुनवाई फाइनल स्टेज में है। अब फाइनल स्टेज तय करेगा कि हमारा चैनल खुलेगा या परमानेंट बैन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वो चैनल खुले और जवानों की आवाज यूं ही बुलंद हो और जवानों को उनका हक मिले, क्योंकि मैंने उस चैनल के जरिए जो चीजें उठाई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि वो चैनल खुले तो अभी भी मौका है, हमारे को सहयोग करो। जो आदमी इसमें सहयोग करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। बहुत से साथी जो मेरे को फोन करते हैं कि सर गूगल पे नहीं चलता, तो मेरा गूगल पे हमारी ही सरकार ने बैन कर रखा है। आप इस स्कैनर के जरिए गूगल पे से पेमेंट भेज सकते हो। बहुत से जो साथी सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम वो वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और साथी हमारा सहयोग करे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई हुई थी, हालांकि कल मैंने आपको लाइव वीडियो भी दिखाए। मैं कोर्ट में जाता था तो हमेशा कोर्ट की लाइव भी चलाता था, लेकिन कल मैं लाइव नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं जब घर से निकला लगातार रात से ही बारिश हो रही थी और वहां पहुंचते पहुंचते हमें काफी समय लग गया। वहां जल्दी सुनवाई हो गई, हमें उम्मीद था कि लंच के बाद होगी, लेकिन शुक्रवार की वजह से और बारिश की वजह से बहुत से केस के वकील नहीं आए थे, कुछ पार्टियां नहीं आई थी, इसलिए जल्दी हमारा नंबर आ गया। कोर्ट नंबर 5 में 38 नंबर था हमारा, और जब हमारा नंबर आया तो सुनवाई जल्दबाजी में हुई। हमें भी नहीं समझ में आया था कि क्या ऑर्डर है। हालांकि वकील साहब ने कहा था कि नहीं नहीं बढ़िया ऑर्डर है और अब आर पार का फैसला होगा, लेकिन अब मैं इंतजार कर रहा था ऑर्डर का। ये आप ऑर्डर की जो कॉपी है इसमें देख सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट की साइट पे भी मौजूद है, जिसमें आपको हमारी तरफ से ये जो वकील है ये हमारे वकीलों की लेन है और ये जो दूसरी है सरकारी वकीलों की लेन है। हालांकि इसमें 3 केस है, जिसमें हमारे ये 20 के कॉलम में जो 8 वकील हैं ये हमारे हैं और ऊपर नीचे दूसरों के वकील हैं। उसी तरह सरकार के भी 30-35 वकील, जिसमें बड़े से बड़े वकील जो सरकार के टॉप है, तुषार मेहता जी भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि कोर्ट की कार्रवाई में कोर्ट ने इस बार स्पष्ट कह दिया है और उसमें डायरेक्शन दे दिया है कि अगली 6 अक्टूबर को हम इसका फैसला सुना देंगे। उससे पहले इसमें एक 17 अगस्त को
जो कि इसमें आम आदमी पार्टी गुजरात का चैनल बैन है, उसकी सुनवाई है जो हमारे मामले में टैग है, तो उसको 17 को एक समय और दिया है और 4 हफ्ते का स्पष्ट आदेश सरकार को दे दिया है कि अगर आपके पास कोई रीजन है तो 4 हफ्ते में आप जजमेंट के खिलाफ कुछ ठोस, आपने अगर चैनल बैन किया है और आपके पास ठोस कार्रवाई है तो दे दो। अगर सरकार कोई रीजन नहीं दे पाती है तो हमारा चैनल 6 अगस्त को ओपन हो जाएगा 100%। इस बीच में जो 17 तारीख को सुनवाई है वो आम आदमी पार्टी की है। हालांकि सभी को 6 अगस्त मैंने बोल दिया, 6 अक्टूबर को सभी का फैसला होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो चुनाव है और अगर 6 अक्टूबर तक हमारा बैन रहा तो हमारे चुनाव की दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगी कि फैसला आने तक हमारा चैनल खोल दो। हमारे वकील ने, मैं भी वहीं था, हमारे वकील ने और हमने ये कहा कि नहीं, हमें ये नहीं कि भाई आप 2-4 दिन के लिए चैनल खोलो और फिर फैसला और हो। हमने साफ शब्दों में कहा कि चैनल स्थायी खोला जाए, चैनल को बैन करने वालों पर कार्रवाई की जाए और आइंदा इस तरह की हरकत ना करें, इस पर कोई ठोस रिजल्ट हो, इसलिए परमानेंट फैसला चाहिए हमारे को। तो हमारे को 6 अक्टूबर दे दिया है कि 6 अक्टूबर को परमानेंट फैसला हम दे देंगे। हालांकि इसी बीच सरकार के जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, हालांकि मैं उनकी बात से नहीं समझ पाया, लेकिन हमारे वकील ने कहा कि उन्होंने कहा है कि इसमें 3 चैनल बैन की जो सुनवाई चल रही है, एक 4 PM संजय शर्मा, एक हमारे वाला रविंद्र सिंह शेखावत नाम से जो केस आएगा वो चैनल हमारा रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF ही है, और तीसरा आम आदमी सेक्रेटरी गुजरात का चैनल। तुषार मेहता जी ने जो कहा कि संजय शर्मा का और हमारा चैनल ठोस रीजन में होगा तो हम खोल देंगे, ये उन्होंने कहा। हमारे को नहीं समझ में आया, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये वकील साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये 2 चैनल खोल देंगे, लेकिन आम आदमी के लिए केस चलता रहेगा। लेकिन आम आदमी ने इसलिए बीच में तारीख भी मांग ली है, अब उन दोनों का फैसला होगा। दूसरा 4 हफ्ते का जो टाइम दिया है, यानी जो हमारी सुनवाई थी उसके हिसाब से सितंबर 5 तारीख तक, वो 4 सितंबर तक अगर कोई फैसला नहीं आता है, और क्योंकि इसमें अभी भी सबसे बड़ा पेज क्या है कि जिसने चैनल बैन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी एक कर्नल को न्यूडल अधिकारी बनाया गया है। अब उसने कहां से परमिशन ली है, उसको किसने आदेश दिया है, 15 महीने तक आज तक वो, जैसे गलत काम करने के बाद कोई मुंह छिपाता है ना, उस तरह मुंह छिपा रहा है। वो अभी तक आया नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वकील भी नहीं आए हैं, लेकिन तुषार मेहता जी ने कहा है कि मैं उनसे जो भी है पता करूंगा, नहीं होगा तो शायद हमारा 4 सितंबर को भी चैनल खुल सकता है, वहां तक जवाब नहीं आया तो। नहीं तो अगली सुनवाई में कोर्ट के जूते पड़ने के बाद चैनल खुलेगा। हालांकि हमने स्पष्ट कहा कि अगर हम गलत हैं तो कोर्ट जो चाहे पनिशमेंट दे दे, मेरे को मंजूर है, लेकिन मैंने कभी कोई गलत, आप सबने चैनल देखा है, मैं चाहता हूं कि पूरा देश उस चैनल को देखे कि अगर हमने कभी भी कहीं भी कोई सेना के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी बोला हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ या तो उन ब्रिटिश मानसिकता के उन अधिकारियों के खिलाफ बोला है जो जवानों को आज भी अपना गुलाम समझते हैं, जो जवानों से आज भी घरेलू काम करवाते हैं, यहां तक कि 5-10 हजार आया या सिविल सर्वेंट नहीं रखते। जवान से झाड़ू पोछा, कुत्ता घुमाना, बच्चों को खिलाना, रसोई का काम, एक चंद एक अंग्रेजी मानसिकता के लोग ये करवा रहे हैं। तो मैंने सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज उठाई तो सहायक प्रथा की, तो मैं तो चाहता था कि वो आकर जवाब दें और इस बात पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं है। उसके अलावा जो मैंने मुद्दे उठाए, जवानों के 10 नंबर फार्म, अगर जवान कोई बात बोले बिना किसी मेडिकल परीक्षण के, कर्नल साहब कि साहब ये तो पागल है, जिसके पास मेडिकल डिग्री नहीं है वो बोल देता है, तो 10 नंबर पर मैंने ज्यादा वीडियो डाले हैं। किसी को छुट्टी नहीं देना, किसी के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, गलत सजा देना, उसके अलावा OROP, MSP इक्वल MSP की मैंने बात की है। 8th पे कमीशन में जवान को उसका हक मिले, जो दिन रात 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है उसको अलाउंसमेंट का हकदार वो जवान है, उसको अलाउंस बराबर मिले, ना कि हीटर गीजर और टेंट में बैठे को।
जिस तरह फॉरेन कंट्री के तौर पर अग्निवीर लाए, मैंने अग्निवीर का विरोध किया, उसके केस को भी मैं लेके गया था, हालांकि वो हमारे पक्ष में नहीं आया। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन नियम और कानून और अगर इंसाफ की जीत होगी तो 100% हमारा चैनल खुलेगा। और इंसाफ नहीं होगा, कुछ और ही, मैं वो अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमें पूर्णतः न्यायालय पर विश्वास है, जज साहब पर विश्वास है। और जिस तरह जज साहब ने कहा है कि 4 वीक में, क्योंकि बहुत समय हो गया, और समय दो और समय दो। अरे भाई, तुम लोगों ने अगर चैनल बैन किया तो उससे पहले तुमने चेक नहीं किया? इसका मतलब तुमने सरेआम अंग्रेजों की तरह तानाशाही की है। चैनल बैन करने से पहले भी तो आपने कार्रवाई की होगी ना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे बहुत से भौंकने वाले लोग हैं। कल ट्विटर में भी मेरे को एक बंदे ने, किसी ने भेजा कि सर एक कोई कर्नल साहब है, वो भी जवानों के हक की और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो वहां कुछ अधिकारियों ने लिखा है उसको कि भाई ये भी रविंद्र फौजी बन रहा है। तो उन भौंकने वाले लोगों को भी मैं जवाब दूंगा। अभी तक तो उनको लगता है कि रविंद्र फौजी रूस से जुड़े, क्योंकि मामला कोर्ट में है, चैनल बैन है, इसलिए बहुत लोग हमारे देशद्रोही समझ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम जरा से भी गलत हैं तो हमें कहीं भी भगत सिंह की तरह ओपन में फांसी दो, हम आस्ते आस्ते मूंछों पर ताव देकर उस फांसी के फंदे को गले में लगाएंगे। लेकिन हम किसी भी एंगल से गलत नहीं है। और ये जो अंग्रेजी मानसिकता है, इनको छोड़नी पड़ेगी। देश को मजबूत करना है, सेना को मजबूत करना है, तो आज हम अपने जवान को इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, पढ़ा लिखा जवान आ रहा है, उसके बावजूद ये जो घटिया काम कराए जा रहे हैं ये बंद होने चाहिए। आज सरकार मेंटेनेंस का पैसा देती है, लेकिन जैसे कल परसों में बहुत से मेरे पास वीडियो आए हैं, लगातार अब डालूंगा मैं। ये चैनल की अपडेट का ये मेरा लास्ट वीडियो है। आपसे सहयोग के लिए भी मैं लास्ट में कह रहा हूं। हो सकता है जब सुनवाई के टाइम आएगी तो एक बार और कह दूंगा, नहीं तो अब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि रविंद्र फौजी की लड़ाई आप सबके लिए थी, आने वाले हमारे बच्चों की भविष्य के लिए थी, तो सपोर्ट करना, मत करो। नहीं कहूंगा आपसे। मैं पहले भी आपको एक दिन मैंने कहा था कि बहुत तरीके हैं। मेरे को लोगों ने बहुत कहा कि आप हमारी आवाज उठाओ, चैनल खोल देंगे, आप हमारा सपोर्ट करो, चैनल खोल देंगे। बहुत से संगठन बने हुए हैं जो आज भी बुलाकर बोलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के भरोसे लड़ाई लड़ी है। मुझे पता था कुछ लोग देंगे, कुछ जय हिंद। जैसे आज एक भाई, कल मेरा केस था तब भी लगातार कॉल कर रहा था, सर मेरी आवाज तो सुनो, मेरी आवाज तो सुनो। मैंने उसको बताया भी मेरी चीजें देख रहे हो? बोले हाँ। तो आपने इसमें कोई सपोर्ट किया? करूंगा सर। 2 साल से जुड़ा हूं, एक बार उसके लिए मैंने पहले भी किया था, अभी भी सर मेरा एक वीडियो बना दो, चाहे गलत हो सही हो। मैंने आपके लोगों के लिए वीडियो बनाकर एक एसएसबी से एफआईआर, आर्मी की कर्नल साहब की तरफ से एफआईआर, अग्निवीर के लिए एफआईआर, कितनी एफआईआर झेली, कितनी चीजें झेली, कहां मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं, वो मैं ही भुगतता हूं। मेरा कोई भी निजी मामला नहीं था। लेकिन जब हमारी बारी आई तो सबने हाँ जय हिंद, हम साथ हैं। हालांकि मेरे कहने के बाद में, हालांकि कुछ साथी तो है हमारे 150 लोग जो फिक्स जुड़े हुए हैं, वो हमारी हमेशा सहायता करते हैं, हर महीने देते हैं, तो उनको मैं कहता हूं जय हिंद। और उन्हीं की बदौलत एक नॉर्मल सा जवान इतने बड़े सिस्टम से टकरा रहा है। ठीक है, नहीं तो चैनल बैन हो गया। हमारे को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही सोचा था कि आर्थिक तौर पर दौड़ दें, रविंद्र फौजी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और अपना आप दम तोड़ देगा। लेकिन उन सैनिकों की बदौलत, कुछ मेरी स्थिति खुद ठीक थी, उसकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। कहने के बाद फिर एक दिन 113 लोगों ने फिर और सपोर्ट किया, तो तकरीबन 50-60 लोगों ने और किया, और कुछ लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह लगभग 200 लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया, और 8 वकील मैंने खड़े किए। अब फाइनल तारीख में मैंने कहा है उनको कि भाई और सपोर्ट आ रहा है, हम और कोशिश करेंगे और बढ़िया वकील करो आप, ताकि हमारा वो चैनल खुले। और चैनल खुलता है तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आप बार बार हर चीज के लिए फोन करते हो, मेरे सीईओ को फोन कर दो, मेरे एसपी को फोन कर दो, सर एक वीडियो बना दो, आपके लिए घंटों घंटों आपसे बात करें, वो करें। नहीं तो मैं भी दूसरों की तरह फिर रख दूंगा ना, एक छोटी सी कंसल्टेंट फीस रख दूंगा या सब कुछ कर दूंगा, तो फिर भी उंगली उठाओगे कि रविंद्र फौजी तो बात करने के पैसे ले रहा है, वीडियो को डालेंगे। मैंने आज तक किसी के पर्सनल उससे जिसका भी काम किया, किसी से पैसा नहीं लिया, ना ही किसी का वीडियो डालने का, ना ही किसी को, कितने सीईओ साहब को, कितने ब्रिगेड कमांडर को, कितनों को फोन किया मैंने। मेरी कोई दुश्मनी थी क्या? लेकिन उनको फोन करने से वो मुझे दुश्मन समझते हैं। वो ट्विटर में लिखते हैं रविंद्र फौजी ये करता है। मेरी तो किसी से कोई खेती नहीं बेटी।
आप सबके लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, ये जो अफसर जवान की बढ़ती हुई खाई को रोकने के लिए मैं फोन करता हूं और ये चैनल चलाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और रविंद्र फौजी हों ताकि सिस्टम सुधरे, अन्याय अत्याचार खत्म हो। अगर आप सहमत हो तो चैनल से जुड़ो, सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो। मैंने बता दिया आपको मोटा मोटा 6 अक्टूबर को क्लियर डिसीजन आ जाएगा। उसमें लिख दिया गया है कि फाइनल तारीख ये है, इसको फैसला कर दिया जाएगा। मुझे पता है उनके पास कोई जवाब है नहीं और ना ही वो जवाब दे पाएंगे। हो सकता है हमारा सितंबर में ही चैनल, जैसा कि तुषार मेहता जी ने कहा है कि हम खोल देंगे, तो हो सकता है खुल जाए। लेकिन खुलने के बाद में मैं कह रहा हूं कि जिसने चैनल बैन किया उस मानसिकता के लोगों को मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल भी उस पर ऊपर केस डाल सकता हूं। लेकिन मेरा मकसद किसी इंडिविजुअल अधिकारी से नहीं है, उसको भी किसी ने आदेश दिया होगा। मुझे पता है जयपुर में भी जैसे FIR हुई तो साहब मेरे क्या पता ऊपर से प्रेशर है। मैं चाहूं तो इंडिविजुअल उनके ऊपर मैं भी केस फाइल कर सकता हूं। लेकिन मेरा मकसद किसी से इंडिविजुअल लड़ना नहीं है, सिस्टम को सुधारना है, सिस्टम को मजबूत करना है, सेना को मजबूत करना है। तो इस मजबूत लड़ाई में कोई भी देशवासी, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक जो भी चाहते हैं सहयोग करो। मैं जो बार बार सहयोग मांगता हूं वो इसीलिए कि हर वीडियो हर लोगों के पास नहीं पहुंचता है और वकील यह सिस्टम को सुधारने के लिए बोलते हैं ना, तन मन धन के अलावा लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मुझे पता था वकीलों को फीस देने के लिए मैंने बीच में अपना लोन भी अप्लाई किया कि जरूरत पड़ने पर बैकअप रहे, हम उसको दे सकें, क्योंकि वो चैनल हमारी 10 साल की मेहनत है वो। और उस चैनल की बदौलत ही बड़े बड़े जो आज बोलते हैं ना कि देख लो रविंद्र फौजी का हमने चैनल बैन कर दिया, अब क्या कर लोगे। जो घटिया लोग कहे तो हमारे ही लोग हमारी टांग खींच के लिखते हैं कि खुद का चैनल नहीं खुलवा पा रहा, बाकी क्या करेगा। वो चैनल मेरे हाथ में है क्या? वहां जज साहब बैठे हुए मेरे रिश्तेदार है क्या? मैं लड़ रहा हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वहां तक हम पहुंचे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं और उनका मकसद ये था कि आम आदमी को इतना कमजोर कर दो कि वो लड़ ना पाए, ग्राउंड छोड़ दे। तो मैंने ग्राउंड नहीं छोड़ा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रविंद्र फौजी लड़ेगा, चैनल खुले ना खुले, स्थिति कुछ भी हो, लड़ूंगा जब तक सांस है। ये भगत सिंह की तरह आवाज यूं ही बुलंद होगी, यूं ही लड़ता रहूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। जो भी आगे की अपडेट आती रहेगी मैं बता दूंगा आपको। 17 को हो सकता है 17 को भी डिसीजन आ जाए हमारे चैनल खुलने का, या फिर सितंबर में, नहीं तो 6 बता दिया आपको, 6 अक्टूबर लास्ट डिसीजन है। या तो बोलते हैं ना कि इधर या उधर फैसला आ जाएगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। फैसला हमारे पक्ष में आएगा 100% हमें उम्मीद है। अगर 1% भी इधर उधर होता है तो फिर आगे की जो स्थिति होगी आप सबसे मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या होगा। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।